हाय माय डियर नीट पीजी एस्पिरेंट्स, दिस इज मानस कंडूजा। डॉक्टर्स, अगर आपका नीट पीजी 2025 काउंसलिंग के सिक्योरिटी डिपॉजिट का रिफंड नहीं आया है तो आप इस सेशन को जरूर एंड तक देखें। इसमें मैं आपको स्टेप्स बताऊंगा जो आपको फॉलो करने होते हैं और कितना आपको वेट करना होता है और अपने एंड से आप क्या एक्शन ले सकते हैं। ओके, तो 2025 काउंसलिंग में वो डॉक्टर्स जो कि एलिजिबल रहते हैं सिक्योरिटी डिपॉजिट के लिए, उनका रिफंड काउंसलिंग एंड होने के 1 मंथ बाद प्रोसेस होना शुरू हो जाता है। ओके, तो 28 फरवरी को आपकी काउंसलिंग खत्म हुई, यानी अप्रैल मंथ से आपका रिफंड स्टार्ट हो गया था। कुछ स्टेट काउंसलिंग का स्टार्ट हो गया था, कुछ एमसीसी का, मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स का रिफंड आ गया है। तो 28 फेब ऑफिशियल था। कर्नाटका थोड़ा और एडिशनल चली थी क्योंकि वहां पे 26 फरवरी को राउंड थर्ड ही नहीं हो पाया था हाई कोर्ट के केस की वजह से। वो डिफरेंट स्टेट हो गया, बट मोस्ट ऑफ द स्टेट में 28 फरवरी को काउंसलिंग खत्म हो गई थी। अब किन डॉक्टर्स का आ सकता है, किन का नहीं आता? जिन्होंने राउंड वन के बाद सीट को छोड़ा है एमसीसी में, उत्तर प्रदेश में। आप राउंड वन के बाद सीट रिजाइन करते हो, नहीं ज्वाइन करते हो, तो आपका रिफंड नहीं आता। ओके, और रिजाइन मान लो आपने राउंड सेकंड की, एक राउंड वन की ऑफिशियल विंडो के बाद करा, तो भी आपका रिफंड नहीं आता। तो इन कैंडिडेट्स का तो रिफंड आना ही नहीं है। अब आप बाकी कैटेगरीज में होते हो या फिर आपको सीट मिल गई है, आपने ज्वाइन कर ली, कोई आपने नुकसान नहीं करा सीट का, आपने फ्री एग्जिट लिया था राउंड वन में, ऐसे कैंडिडेट्स का और या फिर आपको सीट ही नहीं मिली, आपकी रैंक थी 1.5 लाख और आपको चाहिए थी मेडिसिन और वो चारों राउंड उत्तर प्रदेश में नहीं मिली, तो ऐसे में आपका भी 2 लाख रिफंड जो के लिए आप एलिजिबल होते हो। तो ये तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया। अब हम पहले एमसीसी की अगर हम बात करें तो एमसीसी ने लिस्ट अपलोड करी थी। आप इस लिस्ट को एमसीसी नीट पीजी काउंसलिंग में, जहां से आप सारे नोटिस डाउनलोड करते थे, वहां आपको ये मिल जाएगी। अब इससे क्या करा जा सकता है, कैसे हेल्प करेगा हमारे? मान लीजिए अभी आपका रिफंड नहीं आया। ओके, तो दो केसेस हो गए, या तो आपका रिफंड एआरएन में जीरो लिखा होगा, ओके, या रिफंड बैंक रेफरेंस नंबर में जीरो लिखा होगा। बहुत बुरी किस्मत होगी जब दोनों में जीरो लिखा हुआ है तो अगर आपके पास रिफंड एआरएन नंबर और रिफंड डेट है और अभी तक आपके बैंक में नहीं आया, या आया है आपको पता नहीं है, क्योंकि आपने मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका सबका करा हुआ था, आपको पता नहीं किसका 2 लाख आया, कुछ लिख के नहीं आया, तो आपको समझ में नहीं आ रहा किसके 2 लाख आ गए। तो रिफंड एआरएन नंबर की हेल्प से आप ये चीज जान सकते हो। देखो, जब आप बैंक से कांटेक्ट करोगे इस एआरएन नंबर के थ्रू, तो वो ऑब्वियसली ये तो बता सकता है नहीं कि कहाँ से आया। उत्तर प्रदेश स्टेट काउंसलिंग का कहीं ना कहीं तो यूपी मेंशन होगा ना रिफंड प्रोसेस में। ऐसा तो है नहीं उत्तर प्रदेश कर्नाटका के बैंक से आपके पैसे डालेगा। तो वो आपको बैंक हेल्प कर सकता है एआरएन नंबर के थ्रू। और वो ये भी बता सकता है, अगर आपका नहीं आया तो ये बता सकता है अभी पेंडिंग चल रहा है, तो आपको वेट करना पड़ेगा। और ऐसा भी हो सकता है बैंक पे रिफंड आया या क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड पे आया, इन्होंने वापस भेज दिया, हो जाता है कुछ केसेस में, इन्हें लगता है कुछ फ्रॉड वगैरह है, तो 2 लाख वापस एमसीसी पे चला जाता है। तो वो ये चीज भी आपको बैंक एआरएन नंबर के थ्रू बता सकता है। तो पहला स्टेप, हम ग्रीवेंस सेल बैंक पे कांटेक्ट करते हैं। एमसीसी को मेल लिखने से कुछ नहीं होगा, पहले आप खुद चेक करो। कुछ कैंडिडेट्स का एमसीसी का रिफंड आ गया होता है पर उन्हें पता नहीं होता, क्योंकि उन्हें लग रहा होता है शायद मेरे खुद के स्टेट का है। तो ये एआरएन नंबर हेल्प कर सकता है। ओके, और रिफंड बैंक रेफरेंस नंबर है, मतलब मोस्ट प्रोबेबली आपका फिर वो तो क्लियर हो गया। तो क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड का पैसा थोड़ा ज्यादा फंसता है, या आपका बैंक अकाउंट बंद हो गया है, ऐसी कोई दिक्कत है, केवाईसी कुछ भी इशू हो सकता है। तो ये तो आपने बैंक वाला एक्शन अपने एंड पे ले लिया। अब बैंक ने आपको बताया भी हमने तो पैसा एमसीसी को वापस कर दिया, क्यों करा वो तो बताया नहीं उन्होंने, बट उन्होंने कहा, ये कहना है कि ट्रांजैक्शन फेल हुई और बैंक का पैसा आया था एमसीसी पे चला गया, या उत्तर प्रदेश पे चला गया, अभी मान लेते हैं। तो फिर क्या करना है? तो आप एमसीसी को मेल लिख लो उस ऑफिशियल आईडी पे जो आपके पास पहले है, उनके कांटेक्ट नंबर पे बात करो, कुछ नहीं होता। एक दूसरी आईडी होती है जहां पे आपको ये रिफंड रिलेटेड क्वेरी लिखनी होती है। ओके, तो पहली चीज उन्होंने बताई कि रिफंड उसी बैंक अकाउंट में आता है, क्रेडिट कार्ड में आता है जिससे आपने पेमेंट करी है। और पहली चीज आपको करनी है, अगर डिले हो तो अपने बैंक से कांटेक्ट करें, फिर हमारे पास है। तो पहली चीज आप ये एआरएन नंबर की हेल्प से आप पता कर लोगे। मोस्टली केसेस में हो सकता है एमसीसी का तो आ ही जाता है। कंफ्यूजन हो जाती है कैंडिडेट्स को कि 2 लाख शायद मुझे बिहार की तरफ से आया है या मध्य प्रदेश वाला है। स्टेट का ज्यादा दिक्कत करता है, एमसीसी का कम करता है। तो ग्रेवेंस सेल से अगर आपको आंसर मिल गया, उन्होंने कहा नहीं एमसीसी ने भेजा ही नहीं है या कुछ कैंसिल हो गया है, तो आप एमसीजी पे इस ईमेल आईडी पर मेल लिख सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, अब इस मेल लिखने से भी अगर कुछ नहीं होता तो एक चीज और, अब ये मैंने नया चैनल बनाया है तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेना। नीट पीजी 2026 के ज्यादा एस्पिरेंट्स होंगे जो रिफंड के लिए वेट कर रहे होंगे। ओके, सीट नहीं मिली या सीट छोड़ी क्योंकि प्रिपरेशन करना था, चेस्ट मेडिसिन मिल गई, हमें करनी नहीं थी, मेडिसिन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं।
तो 2026 काउंसलिंग वीडियोस में रेगुलर डाल रहा हूँ प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की, इसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 2025, 24, 23 काउंसलिंग की वीडियो मेरे पुराने चैनल पे। तो अगर एमसीसी प्रॉपर मेल नहीं आता तो फिर क्या करना है? फिर आपको एक ऐसे नोटिस का वेट करना होता है जो जून के महीने में आता है। और यूजी के लिए तो नोटिस आ गए, क्योंकि आप अकेले नहीं हो, पीजी के तो पैसे फंसे ही हुए हैं, यूजी के भी अभी पैसे फंसे हुए हैं। बहुत से बैंक अकाउंट्स में दिक्कतें आती हैं, तो जुलाई तक ये नोटिस आता रहेगा। और ये नोटिस कहता है एफिडेविट बना के आपको मेल करना होता है एमसीसी को। तो 11 जून को पिछले साल आया था, 11 जून 2025 को। आज है 10 जून, तो एक दिन और है। वैसे उसी हिसाब से तो नहीं चलता, पर जून में आना चाहिए। तो ये एक आपका नोटिस एमसीसी की वेबसाइट पे आएगा। अगर आप रेगुलर यूज नहीं करते हो मेरा टेलीग्राम चैनल, और वहां पे नीट पीजी का ग्रुप है, उसे ज्वाइन कर लेना। वहां मैं अपलोड करूंगा। तो इस एफिडेविट वाले नोटिस का आपको इंतजार करना है। यूजी के लिए नोटिस आ गया है, यूजी के लिए उत्तर प्रदेश में भी आ गया है, और ये आपका एमसीसी में भी आ गया है। पीजी का लास्ट ईयर आया था 11 जून को, तो इस साल 10 तारीख तक हो गई है, तो उम्मीद है नेक्स्ट वीक तक आ जाएगा। तो ये चीजें आपको फिर अपना बैंक अकाउंट ही दोबारा देना होगा। ऐसा नहीं हुआ कि आप मेल करो तो वो दोबारा कोशिश करेगा एमसीसी आपको 2 लाख भेजने की उसी क्रेडिट कार्ड में। जब फेल हो गया तो फेल हो गया। तो अब वो सबके लिए एक साथ करेगा ना, आपके लिए स्पेशली फिर तो हेल्प करेगा नहीं। बस मेल करने से आपको तसल्ली हो जाएगी कि हाँ, आपका पैसा एमसीसी ने भेजा था, और वो जानते हैं बात, वो नहीं पहुंचा है, और वो कुछ समय बाद आपको एक तरीका बताएंगे। और वो अकेलौते आपको नहीं, वो सबको बताएंगे, और वो इस नोटिस के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं। उसमें आपको एफिडेविट से एक नया बैंक अकाउंट देना होता है। एमसीसी को आप कितना ही फोन कर लो, वो दोबारा आपके उसी नंबर पे नहीं भेजेगा, अब आप कुछ दूसरा। ओके, फिर 2 महीने के लिए फिर अटक जाओगे। तो ये नोटिस का आपको वेट करना है। ओके, तो पेशेंस ही सबसे बड़ी चीज होती है मेडिकल काउंसलिंग में। आपने पूरी शेड्यूल का वेट करा, कभी सीट मैट्रिक्स रुक जाती थी, कहीं कोर्ट केस चला जाता था, तो अब 2 लाख के लिए भी आप वेट करो, वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है। बट हाँ, ग्रेवेंस सेल को मेल जरूर डाल दो। एमसीसी की जो ऑफिशियल ईमेल आईडी है उस पे मेल डाल के कुछ नहीं होगा। आपको ये वाली ईमेल आईडी पर मेल करना है। अब उत्तर प्रदेश की और बात कर ले, तो उत्तर प्रदेश में यूजी के लिए नोटिस आ गया है। उन्होंने ये मेल आईडी भेजी है कि इस पे आप अपना नया बैंक अकाउंट नंबर भेज सकते हो। अब यूजी का आ गया है तो पीजी का भी आ जाएगा, क्योंकि यूजी की ही दिक्कतें सॉल्व करेंगे तब तो पीजी पे आएंगे। दोनों साइमल्टेनियसली चल रहा था, यूजी पहले खत्म हुआ है, उनके इशू पहले सॉल्व होंगे, और फिर आपके पीजी के होते। दोनों काउंसलिंग बॉडी सेम है, यूपी डीजीएमई ही नीट यूजी करता है, और यूपी डीजीएमई ही नीट पीजी करता है। एमसीसी ही यूजी करेगा और एमसीसी नीट पीजी करेगा। तो यूजी वाले इशू सॉर्ट होते ही आपके लिए भी एफिडेविट वाले नोटिस आ जाएंगे। ये मेल आईडी है उत्तर प्रदेश के बैंक वाली दिक्कतों की, सिक्योरिटी रिफंड की, और ये है आपके एमसीसी की। ओके, तो इन आईडी पे आप मेल कर सकते हो। और अगर आप पहले तो बैंक ईआरएन नंबर वाली चीज से पता करो, और सबसे बड़ी चीज है आप पेशेंटली वेट करना। एमसीसी की वेबसाइट को विजिट करते रहना। भाई नोटिस मिस आउट हो गया तो फिर कुछ नहीं हो सकता। अगर नहीं विजिट कर सकते, ज्वाइनिंग हो गई है और 2 लाख रुपए का वेट कर रहे हो ज्वाइनिंग के बाद, तो टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन कर लेना, वहां में नोटिस ये अपलोड करता। ओके, तो इस चैनल से जरूर सब्सक्राइब करें। आवर नंबर इज टू बुक सिंगल सेशन में प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और टीम मेडिकल कॉलेजेस की क्लिनिकल सीट्स की काउंसलिंग करता हूँ। रेगुलर वीडियोस आप देख ही रहे होंगे, कॉलेजेस का रिव्यू, कहाँ ज्यादा ओपीडी होता है, कहाँ स्टाइपेंड इशू है, किस कॉलेज को अवॉइड करना चाहिए, क्या जो नए कॉलेज उत्तर प्रदेश में आए हैं वर्थ टेकिंग है, ये सभी चीजें आप उन सिंगल सेशन में डिस्कस कर सकते हो। ऑल द बेस्ट फॉर नीट पीजी एग्जाम। दिस वाज मानस।